देखिए, सेलिब्रेशन का माहौल है और बहुत सेलिब्रेट हम करेंगे भी। पूरी पंत नगर इकट्ठा हुआ उसमें। और मैं ये कहना चाहूंगी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सरकार के पास पहुंचाई। अपने न्याय के रास्ते पे थे तो न्याय की हमेशा जीत होती है, देर सवेर तो होता ही रहता है, लेकिन न्याय की जीत हुई। सच में ये बीजेपी सपोर्टर क्षेत्र था, हम लोग बहुत अपनी उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन ये एक आशा की नई किरण। मकान बनाने से ज्यादा खुशी आज मकान बचाने में है। इसका बयान नहीं किया जा सकता कितनी खुशी है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे मकान को बचा करके हम लोगों को एक नई जिंदगी दी है। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के पंत नगर में। यहाँ दरअसल बता दें कि जिन मकानों के बाहर लाल निशान लगाए गए थे वो खतरे के निशान थे। उनको सरकार, जो यूपी सरकार द्वारा लगाए गए थे, उनको मकानों को तोड़ने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन अभी बीच जो खबर आ रही है आज सुबह से कि स्टेटमेंट वापस ले लिया गया है और मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। और इस बीच इन मासूम बच्चों ने गांधीवादी का जो रास्ता है अख्तियार करके जो अपनाया था, इन बच्चों के चलते उन मकानों को बचाया गया। बेटा, क्या लगता है कि जो मकानों को बचाया गया है, इसका श्रेय, इसका धन्यवाद आप किसको देना चाहोगे? मीडिया वालों को और योगी जी को और सरकार को, बस इसी को देना चाहेंगे भाई। और बेटा ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले तक लोग रो रहे थे, आप लोग है, मीडिया वाले हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सरकार के पास पहुंचाई। हम लोग भी जिससे मिलना चाहते हैं एक बार। क्यों मिलेंगे आप? उनका धन्यवाद अदा करने। कैसे धन्यवाद करेंगे आप बताइए? पैर छू के, हाथ जोड़ के, मजाक में पूरा जितनी कोशिश होगी उतने अदा करेंगे हम लोग। धन्यवाद भाई, यही बोलो। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानवी ओझा है। आपको अच्छा लग रहा है, खुशी होगी आपके घर में? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहूंगी उनसे मिलना, उनके हाथ पे, उनके पास, उनके पैर छूकर उनसे धन्यवाद करना। आप चौथा स्तंभ है मीडिया, हमें मौका दीजिए उनसे मिलने का, बात करने का। हम उनसे मिलना चाहेंगे और आपका हम शुक्रिया अदा कैसे करें, और योगी जी का और मोदी जी का शुक्रिया अदा कैसे करें। तो आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक बार मैं योगी जी से मिलना चाहूंगी और मैं उनके धन्यवाद कहना चाहूंगी और उनके पैर पड़ना चाहूंगी। अंकल, कल तक आपकी आंखों में आंसू थे, आज एक खुशी की लहर है। आज खुशी की लहर है कि योगी बाबा ने हमारी पुकार सुन ली। सबसे बड़ी पुकार हमारे राम जी ने सुनी, जो हमको योगी बाबा तक पहुंचने का मौका मिला। हजारों नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी बच गई इससे, हमारी आने वाली जनरेशन बच गई। एक बहुत बड़ा काम किया। और हमको सबसे बड़ा कष्ट मुझे ये था कि मैं बिल्कुल अंधभक्त बीजेपी का था। सबसे बड़ा दर्द मुझे यही हो रहा था कि हमने लोगों ने आंख बंद करके बीजेपी पे विश्वास किया, और हमारे साथ अगर ऐसा होगा तो हम किसके पास जाएंगे। लेकिन बाबा जी ने आज इतना बड़ा काम कर दिया है कि हम जिंदगी में नहीं भूल सकते इस चीज। भगवान की कृपा रही है और ये सदा जीवन भर रहे, कोई भी मुसीबत ना है। आज मैंने सोच लिया कि जो हमारे साथ, हम बीजेपी के साथ जुड़े, हमने गलत नहीं किया। मुझे ये सच्चाई सामने आज आई कि हम गलत जगह पर नहीं थे। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? किसका श्रेय देंगे? अपनी शिल्पी बहन को, कि बिटिया ने जो काम किया है, और पूरे संघर्ष समिति को, जो हमारी संघर्ष समिति है, इसलिए सबने मिलके जो काम किया है, उनके सबके साथ में हम बस बड़ी बड़ी बधाई हम सबको देते हैं कि जो सब लोग हाथ, मतलब हमारे साथ जुड़े रहे। हमारी जो बहुत अच्छा काम किया है हमारी संघर्ष समिति, शिल्पी महिलाओं में हमारी शिल्पी जी ने बहुत अच्छा काम किया। संघर्ष समिति के सलीम नेता पांडे जी, मौर्य जी ने बहुत अच्छा ही, एडवोकेट साहब अबरार नगर के काफी माननीय सदस्य थे जो काफी अच्छा काम किया। उन लोगों ने, हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो है हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है। उसी बीच कुछ मीडिया पर्सन, जो मीडिया की तरफ से खबरें चलाई जा रही थी कि अवैध है, अब उन लोग के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा पड़ा होगा। मीडिया, जब हमारे साथ, मीडिया तो देश का चौथा स्तंभ है, जब मीडिया ही गलत खबरें चलाएगी तो क्या कहते। हमारे साथ एक महिला और भी मौजूद है जिनका रो रो कर बुरा हाल था और उनको लगातार ये डर बना हुआ था कि कब बुलडोजर आएगा और हमारे मकानों को चढ़ा देगा। मैडम, क्या लगता है कि आज क्या माहौल है? देखिए, सेलिब्रेशन का माहौल है और बहुत सेलिब्रेट हम करेंगे भी, क्योंकि इस बहाने एकता, हमारी पूरी पंत नगर इकट्ठा हुआ, उसमें एकता आई है, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला है, बहुत सारी चीजें आई हैं। हम लोग बिल्कुल वैध है, सारे तरीके से अपने न्याय के रास्ते पे थे, तो न्याय की हमेशा जीत होती है, देर सवेर तो होता ही रहता है, लेकिन न्याय की जीत हुई। और उस न्याय की जीत में परमात्मा ने हमारी सुनी। छोटे छोटे बच्चों का संकल्प, छोटे छोटे बच्चों का और घर की औरतों का, ये सब कहाँ जाते, कैसे करते, कहाँ रहते, खासकर योगी जी ने इन सब बच्चों की पुकार सुनी और उस परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दिया।
हम लोग बड़े आभारी हैं ईश्वर के भी और सरकार के भी। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट ट्वीट के माध्यम से यह कहा गया था कि वहां किसी भी तरह के, जैसे पंतनगर हो गया, खुर्रम नगर हो गया, राजनगर हो गया, मकान नहीं टूटेंगे। लेकिन इस बीच सुबह ही 2 घंटे में ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। उसके बाद खबर यह भी आती है कि पंतनगर के निवासी एलडीए जाते हैं, नए जो बीसी आए उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उसके 1 घंटे के बाद एनओसी दे दी जाती है। और योगी आदित्यनाथ से जो निवासी मुलाकात करके आए हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो खुद इस बात को कहते हैं कि एक भी ईंटा नहीं हटाया जाएगा और एक भी मकान को नहीं गिराया जाएगा। अदरवाइज नदी के रास्ते में, कुकरेल नदी के रास्ते में, रिवर फ्रंट जो बनाया जाएगा उसके रास्ते में कोई भी अगर मकान आता है, थोड़ा बहुत हिस्सा भी अगर हटाया जाएगा तो उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम सभी का धन्यवाद देना चाह रहे हैं और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी आवाज सुनी और एक ऐतिहासिक फैसला लिया। हमारे साथ मौजूद है पंतनगर के निवासी शिल्पी सिंह। दरअसल बता दें, जब मकानों को गिराया जा रहा था, मकानों को तोड़े जाने की तैयारियां चल रही थी, तो ये एक वाहिद एक ऐसी महिला है जो बढ़ चढ़ करके आगे आई। इनको धमकियां भी दी गई, इनके ऊपर काफी रिस्क मंडरा रहा था। तरह से मेहनत की और यहाँ के लोगों ने मिलके एकता दिखाई और आज मकानों को बचाया गया। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आप लोग हमेशा मेरे साथ जुड़े हो, हमेशा मेरी मजबूती ताकत बन के रहे हो। दूसरी चीज है संघर्ष, तो आप लोगों ने सबको बताया ही है, लोगों ने दिन प्रतिदिन देखा है कैसे हमने फाइट किया है। और आज मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गई, मेरे साथी बंधु 10 लोग गए थे, मिल के आए थे, मैं तो सिर्फ बीसी सर से मिल के आई। वहाँ लोगों को संतुष्टि दी गई कि आपके मकानों को किसी प्रकार से कुछ भी नहीं किया जाएगा, जैसे मकान है वैसे बना रहेगा। नाले के बहाव को बहुत सतरा किया जाएगा, कम से कम जितना हो पाए उतने में बहाया जाएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर किसी का भी हल्का फुल्का क्षेत्र भी आ रहा होगा 1% भी, तो उनको प्रॉपर मुआवजा दिया जाएगा। और जो निशान लगे हैं ना, वो सबसे खुशी की बात है कि अधिकारी आके उसको मिटा। स्टेटमेंट था ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से स्टेटमेंट था, मैं उनका आभार व्यक्त कर रही हूँ। सच में ये बीजेपी सपोर्टेड क्षेत्र था, हम लोग बहुत अपनी उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन ये एक आशा की नई किरण है। मेरा आखिरी सवाल है, उन मीडिया वालों को क्या कहना चाहेंगी जो खबरों को लगातार फैला रहे, कहते अवैध है सब? उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है ये कि यूनिटी कितनी बड़ी चीज होती है। सर क्या कहना चाहेंगे? आज आपके हाथ में गुलाब का फूल है, माला अर्पण किया गया है, इसका धन्यवाद किसको देना चाहेंगे आज की सेलिब्रेशन? आज की धन्यवाद तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहेंगे विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लिया और सारे बीसी और जिलाधिकारी के सामने उन्होंने घोषणा की कि कोई भी मकान नहीं टूटना चाहिए। और आपने चिन्हित कैसे कर दिया है उन्हें, भय में जो लोगों ने भयावह बनाया स्थिति है, जिन्होंने अफवाह फैलाई है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप उनकी रिपोर्ट हमको दीजिए। और खास कर से हम मीडिया कर्मियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उनके अथक प्रयास से, उनके लगातार उठाने के बाद से आज हम लोगों को ये सफलता मिली है। ये सफलता ऐसी है जिसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं हो सकती। एक मीडिया और बची है, चाटुकार मीडिया, जो लगातार गलत खबर चला रही थी, अवैध दिन रात। ये खास करके मैं नाम लेकर बताना चाहूँ तो दैनिक जागरण जैसा अखबार हम लोगों को अवैध घोषित किया लगा था। आज उनको भी तमाचा लगा है कि भारत से उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों को वैध घोषित किया है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे मकान को बचा करके हम लोगों को एक नई जिंदगी दी है। मकान बनाने से ज्यादा खुशी आज मकान बचाने में है, इसका बयान नहीं किया जा सकता कितनी खुशी है। योगी आदित्यनाथ जी कितने लोगों का जो है रोजगार और बच्चे का परिवार बचा रही है। इसको गलत भ्रम फैलाया गया कि ये लोग अवैध है। ये तो मीडिया का ही धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि उन तक एक बात गई कि ये लोग जो है वैध तरीके से है, इनकी रजिस्ट्री है, इनका सीवर टैक्स है, हाउस टैक्स है, सारी चीजें हैं। ये जो है मीडिया का ही काम था जो उनके संज्ञान तक गया, नहीं तो अधिकारी तो उनको जो है गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को भनक तक नहीं थी, उनको ये तक पता तक नहीं था कि यहाँ पंतनगर में इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है, मकानों को गिराया जा रहा है। लेकिन जब पंतनगर के निवासी इकट्ठा हुए, तो जब ये खबर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उन तक पहुंची, तो उसको मामले को संज्ञान में लिया गया और ये भी कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने घरों के बाहर निशान लगाए हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।